जीवित और सामर्थ्य खुदावन पवित्र पिता प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर है। सारे आदर महिमा सम्मान स्तुति प्रशंसा पाने के लिए योग्य पिता प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो। इन बुरी दिनों में हमें संभाल के अपने रखा, इसलिए आपकी महिमा हो पिता प्रभु। इस समय आप वचन से आप बात कीजिए ताकि हम सबको आपके वचन के अनुसार चलने पाए और जीना सीखने पाए। धन्यवाद। अपने प्रार्थना सुने, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज की ध्यान के लिए हम लोग खोलेंगे एफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय का 16वां पद को हम लोग आज ध्यान करेंगे। इसमें लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ESV इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है इस प्रकार, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। मेरे प्रियो, जो समय परमेश्वर हमें दिए हैं उसको बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर जो अवसर हमें दिए हैं इन दिनों में, उसको हमें बहु बुद्धिमान के साथ इस्तेमाल करना है। इस समय में हमें प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, वचन को ध्यान करना, अपना चाल चलन को सुधारने के लिए हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। बिकॉज द डेज आर इविल। इसलिए हमें जो समय परमेश्वर हमें दिया है उसको बहुमूल्य समझना चाहिए। दिन था, वचन सुनने और सुनाने के लिए हमें अवसर मिलता था, लेकिन हम लोग समय को अच्छा रीति से इस्तेमाल नहीं करते थे। आज वचन को सुनने के लिए वे चाहते हुए भी हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना का भवन में जाने के लिए चाहते हुए भी हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समय बुरा है। बिकॉज द डेज आर एविल। इसलिए आइए हमें इस समय को परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति, उसका वचन ध्यान के लिए इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, एफिसियोस का 6 अध्याय का 13वां पद में लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मेरे प्रियो, ये दिन बुरे दिन है। अगर हम पृथ्वी का परिस्थिति को देखें, समस्या के ऊपर समस्या बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर के सारे हथियार को इन समय में, ये अवसर में बांध लेना है, ताकि बुरे दिन में सामना कर पाएंगे हम लोग। तो परमेश्वर का हथियार क्या है? 14वां पद से लिखा गया है, पहला हथियार, सत्य से अपनी कमर कसकर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सत्य का गवाही देना है, सत्य में चलना है, सत्य बोलना है। यह परमेश्वर का पहला हथियार है। और दूसरा हथियार के बारे में लिखा गया है, धार्मिकता की जिलम पहनकर। मेरे प्रियो,
इस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। इस समय में हमें धार्मिकता जीवन यापन करने के लिए तैयार होना है, प्रस्तुत होना है। दूसरी हथियार परमेश्वर का धार्मिकता का झिलम। जब कोई आपको देखते हैं तो धार्मिक समझना चाहिए। यह व्यक्ति, ये भाई और ये बहन, ये परिवार धार्मिक परिवार है, ऐसा बोलना चाहिए जो भी हमारे और दृष्टि कर रहे हैं। तीसरी हथियार सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इसका मतलब यह है कि वी शुड बी रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल। मेरे प्रियो, इन दिनों में ये जो अवसर परमेश्वर हमें दिए हैं, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे ध्यान देना है, मेडिटेट करना है और दूसरे को भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहना है। इस समय को, अवसर को बहुमूल्य समझना है। इसी प्रकार चौथा हथियार में विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमें इन दिनों में, यह बुरी समय में, वक्त में विश्वासी होना है, विश्वास में जीवन यापन करना है। वचन में लिखा गया है कि मेरे धार्मिक लोग विश्वास में ही जिंदा रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास हमें ढाल के न्याय बचाता है, रक्षा करता है। उसके बाद लिखा गया है उद्धार का टोपी। उद्धार का टोप। मेरे प्रियो, उद्धार का टोप हमें संसार के हर एक प्रकार के बुरी बातों से, संसार की हर एक प्रकार के बुराई से, कुचिंता से, गंदे की सोच विचार से हमें रक्षा करता है। यह परमेश्वर का हथियार है। और छठवां हथियार में आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उसको ले लेना है। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर ये जो अवसर दिया है, वचन, जो परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार को लेके चलने के लिए इन समय में हमें वचन को ध्यान करना है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु शैतान की सारे परीक्षाओं से भिक्ति को पाए वचन के द्वारा। इसलिए आइए इस अवसर को हम लोग बहुमूल्य समझे। इस अवसर में, ये मौका में, ये समय में हम लोग वचन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अध्ययन करें, मेडिटेट करें। कोलोसियस का 4 अध्याय का 5 पद में लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझकर लोगों के साथ बुद्धिमानों से व्यवहार करो। उसका दूसरा पद में लिखा गया है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। मेरे प्रियो, इस अवसर में हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमेशा प्रार्थना आराधना करना है। प्रभु यीशु मसीह, उनका जिंदगी प्रार्थना का जिंदगी था। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के चरणों में अपना वक्त को वो गुजारते थे। इसलिए इस समय में हमें प्रार्थना करने में और दूसरे के साथ बुद्धिमान से व्यवहार करने में इस्तेमाल करेंगे समय को, क्योंकि बुरे दिन आया है। आमोस उसका 5वां अध्याय का 13वां पद में लिखा गया है,
इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। मेरे प्रियो, हमें चुप रहना है। यह अवसर में हमें चुप रहना है। कौन कौन सा बातों में चुप रहना है? आमोस उसका 5 अध्याय में लिखा गया है पश्चाताप करने का आह्वान के बारे। इस्राएल लोग विभिन्न प्रकार का पाप गुनाह किए थे और वो सारे गुनाहों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर अवसर दिए। इन दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सारे बुरी कामों से हम लोग चुप रहें। उसका 12वां अध्याय को अगर हम लोग देखेंगे, लिखा गया है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। धर्मी को सताते हो, घूस लेते हो, फाटक में दरिद्रों का न्याय को बिगाड़ते हो, ये सारे बुरी काम करते हो। तो इन दिनों में, ये बुरी बुराई के दिनों में चुप रहो, यानी ये सारे बुरी चाल चलन से फिरो, अधार्मिक अन्याय से चुप रहो, बुरी काम न करो। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरा है। Because the days are evil. So let us stop living unrighteous life. Let us repent from all kind of wickedness. आइए हम लोग अपने अपने चाल चलन को हम लोग सुधारें इन दिनों में, क्योंकि दिन बुरा है मेरे प्रियो। इसलिए यूहन्ना उसका 12:35 में प्रभु यीशु मसीह बताए चेलों को क्रूस की मृत्यु के बारे बताए। लिखा गया, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। बोलने का मतलब यह है मेरे प्रियो, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, क्योंकि ज्योति के बाद अंधकार आ रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग ज्योति का संतान हैं, इसलिए आइए हम लोग समय को अच्छा रीति से इस्तेमाल करें और ज्योति में ही चले, ज्योति में ही जीवन यापन कटे। इसलिए रोमी उसका 13 अध्याय का 11 पद में लिखा गया है, मैं अध्ययन करने चाहता हूं। रोमियो उसका 13 अध्याय का 11 पद में लिखा गया है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मेरे प्रियो, समय को पहचानना है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय है और आत्मिक जीवन में सोने का समय नहीं है, नींद से जाग उठने का समय है। उसका 12 पद से लिखा गया है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकालने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। अंधकार के सारे बुरी कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार को बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है
वैसा ही हम सीधे चल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ड्रामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे प्रियो, इन दिनों में, इन समय में हमें नींद से जाग उठने का समय है। सारे अंधकार की काम को त्याग कर ज्योति का हथियार को बांध लेने का समय है। हर एक प्रकार का लीला क्रीड़ा, पियकड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े ढाई, ये सारे बुरी काम को छोड़ के, अंधकार का काम को छोड़ के, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है हमें। अब तक हम लोग शारीरिक अभिलाषा को पूरा कर रहे थे, लेकिन मेरे प्रियो, अभी हमें ये अवसर को बहुमूल्य समझ के ये सारे शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना है, यीशु मसीह को पहन लेना है, आत्मिक अभिलाषाओं करना है। जब एक लोग, जब आपकी पड़ोसी, जब आपके गांव वाले, जब संसार के लोग आपको देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझना है, नींद से उठ जाना है, नींद से जग के उठना है, क्योंकि बुरे दिन आके पहुंच गया है। इसलिए गलातियों उसका 6 अध्याय में लिखा गया है, 6 अध्याय का उसका 10वां पद में लिखा गया, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मेरे प्रियो, जब तक अवसर मिले, परमेश्वर हमें अवसर दिया है आज भी, आइए हम लोग इस अवसर को बहुमूल्य समझे और सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों के साथ भलाई करें, दूसरे का भलाई के बारे में सोचे, दूसरे को मदद करें। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 29 पद से 31 पद में कुछ बात लिखा गया है जो मैं पढ़ने चाहता हूं। इसमें पौलुस कुरिन्थियों मंडली को बताते हैं, भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ ही है नहीं, और इस संसार का सत व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, अब यह समय नहीं है, वक्त नहीं है कि पहले हम लोग जैसे समय को गुजारते थे वैसे गुजारने के लिए और समय नहीं रहा गया, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। संसार का सारे परिस्थिति बदलते जा रहा है। पहले आजादी था, पहले शांति था, पहले आनंद था। मेरे प्रियो, अभी मुसीबत आ गया है, बुरी वक्त, इविल डेज आ गया है। इसलिए हमें आत्मिक जीवन यापन करना है, जागतिक सांसारिक नहीं, शारीरिक नहीं। शरीर का अभिलाषाओं को पूरा ना करके आत्मा का अभिलाषाओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए भजन संहिता उसका 27 अध्याय का 4 से लेकर 5 में दाऊद बताते हैं, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यत्न में लगा रहूंगा
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। एक वर, एक प्रार्थना, एक निवेदन दाऊद का है, वो यह है कि उसके यत्न में लगा रहूंगा और जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाओ, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में रहने पाओ और उसकी ध्यान करो, उसकी महिमा करो। समय को अच्छा तरीका से इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आपको और मुझे दाऊद के न्याय इसी प्रार्थना करना है, इस प्रार्थना को कि एक बार मैं मांगता हूं कि यहोवा के भवन में रहने पाओ, जीवन भर, जीवन की अंत तक, मृत्यु तक परमेश्वर के भवन में बैठूं, उसकी स्तुति करो, उसके वचन को ध्यान करो, उनके और मन को लगाऊंगा। यह प्रार्थना आपको और मुझे करना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरे प्रियो, विपत्ति का दिन में वो हमें मंडप में छिपाएंगे, अपना तंबू के गुप्त स्थान में वो हमें छिपा के रखेंगे। कब? जब हम लोग अवसर को बहुमूल्य समझ के उसके चारों में बैठेंगे, उनके और ध्यान देंगे, अपना मन को उनके ओर देंगे, वचन को ध्यान करेंगे, तो परमेश्वर विपत्ति के समय में, बुरे दिन के समय में हमें अपने तंबू के गुप्त स्थान में हमें छिपा के रखेंगे। मेरे प्रियो, इन दिनों में बहुत बड़ा एक बुरी परिस्थिति खड़ा हुआ है। एक समस्या के ऊपर समस्या, मुश्किल के ऊपर मुश्किल बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी का समय, परिस्थिति सब कुछ बिगाड़ चुका है। मौत के ऊपर मौत हो रहा है, अकाल के ऊपर अकाल आ रहा है। इन दिनों में हमें परमेश्वर छुपा के रखेंगे जब हम लोग परमेश्वर के मंदिर में, भवन में बैठेंगे और उनकी ओर ध्यान देंगे। इसलिए सफन्याह उसका 2 अध्याय का 3 पद में लिखा गया है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो। इन समय, इस दिनों में, इन दिनों में परमेश्वर को ढूंढना, हमें धर्म को ढूंढना है। परमेश्वर जो अवसर दिया है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, धर्म को ढूंढने के लिए, धार्मिक जीवन यापन करने के लिए, नम्रता को ढूंढने के लिए हमें इस्तेमाल करना है। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। क्रोध के दिन में परमेश्वर हमें संभालेंगे, छुपाएंगे, रक्षा करेंगे, अगर हम लोग उनको ढूंढेंगे। इन दिनों में, इन समय में, इस समय में धर्म को ढूंढेंगे, धार्मिकता को ढूंढेंगे और नम्र होने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्रोध के दिन में, बुरे वक्त में, मुश्किलों के घड़ी में हमें वो रक्षा करेंगे। जिस तरह निनेवेवासी, योना उसका 3 अध्याय में देखते हैं, निनेवेवासी, उन लोग का पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर का इच्छा यह था कि उन लोग को नाश कर डाले, लेकिन वो लोग अवसर को अच्छा रीति से इस्तेमाल किए। परमेश्वर के कदमों में बैठे, उपवास के साथ बुरी चाल चलन से फिरे, परमेश्वर के वापस लौट के आए, तो परमेश्वर जो समस्या, जो विपत्ति उन लोग के ऊपर लाने के लिए जा रहे थे, वो नहीं लाए। मेरे प्रियो, इस समय में हमें अपना अपना चाल चलन को सुधारना है, क्योंकि बुरा दिन आ गया है। The days are evil. So let us utilize the time in proper way. समय को बहुत अच्छा से हम लोग इस्तेमाल करें। अगर हम लोग नूह के परिवार के बारे में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, नूह के विषय में अगर
ध्यान करेंगे। नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के मार्ग में चलने व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाले थे, सिद्ध व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर उन्हें बचाए, उनका परिवार को बचाए। जबकि सारे पृथ्वीवासी को परमेश्वर जल के द्वारा, बाढ़ के द्वारा नष्ट कर दिए, उसी समय परमेश्वर नूह को बचाए। कारण यह था कि वो अवसर को बहुमूल्य समझा, और जो अवसर उन्हें मिला था, जो समय, जो मौका परमेश्वर ने दिए थे, उसको धार्मिक जीवन यापन करने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए इस्तेमाल किए। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग अवसर को बहुमूल्य समझ के परमेश्वर के चरणों में बैठे, उनका वचन को ध्यान करें, धार्मिक बने, प्रार्थना करें, नम्र हो जाए, परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर का हथियार को बांध ले। क्योंकि समय बुरे हैं, दिन बुरे हैं, डेज आर इविल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। समर्थी खुदावन पवित्र पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन दिनों में आपको ढूंढने के लिए, धार्मिक जीवन यापन करने के लिए, नम्र होने के लिए, आपका वचन को दिन रात ध्यान करने के लिए, प्रार्थना में वक्त को बिताने के लिए मदद कीजिए पिता। क्योंकि जो आपके चरणों में बैठा रहेगा, उनको आप विपत्ति से, मुश्किलों से रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी महिमा। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुने। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।